तो अगेन हम लेके आ गए हैं एमएससी सेकंड सेम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अनदर टॉपिक। ये टेनेबो सुनेबो डायग्राम जो है टीएस डायग्राम से अपन बोलते हैं, ये आपके 2 लेक्चर का रहेगा। फर्स्ट लेक्चर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं कि ये एक कोरिलेशन डायग्राम होता है। टेनेबो सुनेबो क्या होता है? कोरिलेशन डायग्राम होता है, जो कि एनर्जी स्टेट की एनर्जी को लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ के साथ क्या करते हैं? कोरिलेट करता है। और ये डायग्राम हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों कॉम्प्लेक्सेस को इंक्लूड करते हैं, देखना पता चलेगा। ये डायग्राम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इन्फॉर्मेशन का करते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इस डायग्राम में एनर्जी स्टेट को ईवी से शो करते हैं और इन्हें ईवी से शो करते हैं और इन्हें इसे डेल नॉट बाई वी के अगेंस्ट में क्या किया जाता है? प्लॉट किया जाता है। किसको? डायग्राम को, ठीक है, और आपके ग्राफ को, ठीक है। तो इस डायग्राम में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को 0 अपन मान लेते हैं और अनदर एनर्जी स्टेट की अपन के रेस्पेक्ट पर अपन क्या करते हैं? इन सारे लाइन्स को क्या करते हैं? प्लॉट करते हैं, डायग्राम को प्लॉट करते हैं। कैसे करते हैं? इसके लिए आपको बेसिक चीजें जानना जरूरी है कि सारी की सारी टर्म कौन कौन सी होती है, ठीक है, कौन कौन सी टर्म आती है, ठीक है। तो D1 से D9 इनके लिए 2D टर्म आती है, जो कि ग्राउंड स्टेट टर्म होती है, सिंपल सी बात है। D2 और D8 के लिए 3F 3P 1G 1D 1S ये सारी टर्म आती है, जिनके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है? फर्स्ट नंबर की ग्राउंड स्टेट टर्म होती है 3A 3F, ठीक है। 3D और 3D और D3 और D7 के लिए अगर अपन देखें तो 4F 4P 2H 2G 2F 2D 2P ये सारी की सारी ग्राउंड स्टेट टर्म्स आती है, जिसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है? 4F होती है, ठीक है। ऐसे ही D4 के लिए ये सारी टर्म्स आती है और उसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है? 5D, ठीक है। और इसी तरह D5 के लिए ये सारी टर्म आती है, जिनके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है? 6S होती है। समझ में आई बात? अब इन टर्मों की स्प्लिटिंग किस में होती है, ये चीज भी यहाँ पर अपन को देखना है, क्योंकि जब तक अपन को टीएस डायग्राम बनाना है, ये चीज अपन को आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अपन की क्या हो गई टर्म? एक तो अपनी हो गई अपने पास S P D F G H I, ये सब, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है अपने पास? S P D F G H I ये सारी की सारी कर्व क्या है? टर्म। अभी किस किस में स्प्लिट होती है, ठीक है। तो S होती है A1G में, P होती है T1G में, D होती है EG में, T2G में, F किस में होती है? T1G T2G A2G, G किस में होती है? A1G EG T1G और T2G में, H किस में है? T1G EG T2G में, I किस में होती है? A1G A2G EG T1G T2G। इन सारी चीजों में क्या होती है? ये स्प्लिट होती है। बस आपने ये चीज जान लेना है कहाँ स्प्लिट हो रही है, कैसे हो रही है, यहाँ पर आपकी सारी चीजें खत्म हो जाती है। अब सिर्फ आपको थोड़ा बहुत इनमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा। अब आपके टेनेबो सुनेबो डायग्राम क्या हो जाएंगे? आसानी से यहाँ पर बनने लगेंगे। अब देखो D1 D2 Y और D5 तक भी ये क्या होगी? थोड़े थोड़े होते हैं ना, आसान होते हैं। जैसे कि D1 है, D1 वाला एकदम ही आसान होता है। जैसे कि अपन क्या करते थे ऑर्गल डायग्राम में, अपन एनर्जी को कुछ अपने ग्राफ कैसे खींचते थे कि यहाँ पर अपना कोई टर्म सिंबल है, ठीक है। तो अपन किस तरह करते थे कि ये लोअर एनर्जी हो गई, ये हायर एनर्जी हो गई, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या करना है कि ये वाला जो टर्म होता है अपन को ये हॉरिजॉन्टली कर देना है, ठीक है। इसको मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली कर दूंगा तो ऊपर ले जाऊंगा, तो ये कुछ इस तरीके से क्या आ जाएगा? हॉरिजॉन्टली। और मैं इसको इस लाइन को और इस लाइन को कर दूंगा, इक्वल कर दूंगा, और इस टर्म सिंबल को कहाँ ले आऊंगा? यहाँ पर ले आऊंगा। तो अपन ने यही किया, यहाँ पर टर्म सिंबल को अपन यहाँ पर लाते हैं और उसकी ग्राउंड स्टेट को कर लेते हैं अपन यहाँ 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये 2D आ गया, तो 2D किस किस में स्प्लिट होता है? D होता है एक तो T2G में, जिसको अपन ने यहाँ लिख दिया, एक होता है EG में, यानी कि यहाँ पर केवल एक ही क्या बन रहा है? एनर्जी लेवल बन रहा है। तो सिंपल ये D1 का क्या है? TS डायग्राम कंप्लीट। समझ आया? ऐसे ही अगर अपन देखें D2 ऐसे अगर अपन देखें D9 की, क्योंकि D1 और D9 सेम है अपने, D1 और D9 के सेम आते हैं, इसलिए अपन को पता है। तो D9 का अपन देखते तो D9 का भी सेम हो जाएगा। D2 इसकी टर्म होती है। अब जो कि D9 क्या होता है? होल फॉर्मेशन। याद आया? मैंने होल फॉर्मेशन पिछले लेक्चर में बताया है। होल फॉर्मेशन होता है तो पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या हो जाता है? अपना पलट जाता है। तो यहाँ पर T2G और EG का सीक्वेंस था, ये पलट जाएगा, ये EG और T2G हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये 1 2 3 4 10 to 15 की ये क्या लगा देनी है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आपके बाद D2 का हम देख लेते हैं। अब देखो D2 के लिए कौन कौन सी टर्म आती है? 3F 3P D1 1S 1G ये सारी क्या आती है? इसके लिए टर्म आती है। अब ये वाली टर्म क्या होती है? इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म होती है। क्या होती है? इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म होती है, ठीक है। अब इसके लिए अगर अपन देखो सिंपल सी, अभी अपन ग्राफ नहीं बना रहे, अगर पे डायग्राम नहीं खींच रहे, मैं भी सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो 3F ग्राउंड स्टेट टर्म D1। अब देखो मैंने बोला था F आएगा, पहले भी लेक्चर में बोलता हूँ, जहाँ F आएगा वो
पी को लेकर आएगा, तो ये पी को लेकर आ गया और सारे की अपनी ग्राउंड स्टेट टर्म अपन ने जो की हुई लिख दिया, ठीक है। अब ये 3F अब 3F के टर्म सिंबल्स और ये इनके बीच का जो गैप होता है वो 15B का होता है। क्या होता है? एनर्जी गैप जो होता है इन बीच के एनर्जी गैप 15B का होता है, ठीक है। अब ये 3F वाली कितने पार्टों में स्प्लिट होगी? एक तो T1G में, एक T2G में और एक A2G में, जो कि अपन करते हुआ है, ठीक है। और ये 3P वाली भी T1G जो कि ये P की है और यहाँ पर F की अपन ने शो कर दिया, जो कि अपन पिछले लेक्चर पर आराम से इनको करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब ये रीजन था अपना लो स्पिन वाला। कौन सा था अपना ये रीजन? लो स्पिन वाला। कैसा था बेटा? लो स्पिन वाला, ठीक है। अब ये जब हाई स्पिन के अंदर में एंटर करते हैं तो क्या हो जाते हैं? इनके एनर्जी गैप्स में क्या आ जाती है? थोड़ी सी एनर्जी गैप इनके क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और जब इनके एनर्जी गैप इस तरीके से बढ़ जाएंगे तो देखो T1G का क्या हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ के, T2G का और इसके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाएगा। A2G में तो बिल्कुल ही क्या आ जाएगा? बहुत लंबा चौड़ा गैप आ जाएगा। और T1G का क्या आ जाएगा? ये। अच्छा, ये वाला सेक्शन मुझे देखा देखा सा लग रहा है क्या? ये वाला सेक्शन, अरे ये डायग्राम ही तो है अपने ऑर्गल डायग्राम नॉर्मल वाले जो अपन देखते आए हुए हैं। देखो T1G, T2G, A2G ऊपर और T1G इधर बीच में है क्या? नहीं है। तो इनका फर्स्ट यहाँ पर एनर्जी स्टेट कितनी आ रही है? 1, यहाँ से यहाँ तक की 2 और यहाँ से यहाँ तक की 3। ये D2 का ऑर्गल वो क्या है? TS डायग्राम है। अच्छा, D2 और D8 ये दोनों सेम होते हैं, तो इन दोनों का अपन कंपैरिजन यहाँ पर करते हैं, ठीक है। D2 और D8 का कंपैरिजन यहाँ पर करते हैं। अब सिंपल सी बात है, क्योंकि D2 में होल फॉर्मेशन नहीं होता तो सीक्वेंस नॉर्मल T1G, T2G, T1G और A2G, सिंपल सी बात है सिक्वेशन। और D8 में होता है होल फॉर्मेशन, तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो A2G पहले आ जाएगा, T2G, T1G और T1GP। अब T1GP, ये T1G क्या आ रहे हैं? अब ये T1G क्या आ रहे हैं पास पास में, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। समझ में आया? और ये डायग्राम है, ये नंबर से आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अब देखो 10 और 20 के बीच में हमेशा क्या आता है? P। 10 और 20 या 20 से 30 के बीच में क्या आता है? हमेशा 3P वाला आता है, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट टर्म तो अपनी रहती है। इज इट क्लियर और नॉट? अब एक 3D का देखते हैं अपन, ठीक है। अब 3D का देखेंगे तो क्या होगा? देखो 3D में अपनी ग्राउंड टर्म सिंबल क्या होते हैं? 4F। अब F आया तो साथ में किसको लेके आएगा? P को। F आया तो P को लेकर आएगा, F आया तो P को लेकर आएगा। F किस में? अब देखो 3D है, ये हॉल फॉर्मेशन को शो करता है। किसको शो करता है? हॉल फॉर्मेशन को। पिछले लेक्चर में देख के आए हैं 3D हो गया, 3-8 हो गया, 3-9 हो गया, ठीक है। और ये 3-4 हो गया, ये सारे अपन क्या करते हैं? हॉल फॉर्मेशन को शो करते हैं। किसको करते हैं बेटा? हॉल फॉर्मेशन को शो करते हैं। और जब हॉल फॉर्मेशन शो होता है तो नंबर्स का ये स्प्लिटिंग क्या हो जाती है? टर्म सिंबल्स क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो 4F के लिए A2G आ गया सबसे पहले, फिर T2G, T1G और फिर P वाले का भी T1G आया। अब T1G सेम आया तो दोनों क्या हो गए? अपने रिपेल कर गए। और दोनों जब रिपेल कर गए तो अपने पास में ये थोड़ा सा अपना कर्व बन गया, ठीक है। तो यहाँ तक अपन ने ये सारी चीज देखी। अब देखो अपना क्या बच रहा है? अपना बच रहा है D4, ठीक है। अपना बच रहा है D5, अपना बच रहा है D6, अपना बच रहा है D7। ये D4, D5, D7। अब देखो इनमें ना क्या होता है? लो स्पिन और हाई स्पिन को एक साथ में क्या करते हैं? शो करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज को क्या करेंगे अपन? तो इन चीज को क्या करेंगे बेटा? D4, D5 और D6, D4, D5 और D6 को क्या करेंगे अपन? नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि दोनों थोड़े से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है, मत समझो कॉम्प्लिकेटेड, एकदम आसान तरीके से मैं समझा दूंगा, एकदम आपके सारे के सारे टीएस डायग्राम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो D4, D5, D6 और D7 ये क्या रहेंगे? अपने अगले लेक्चर में अपन इसको देखेंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर का अब आप वेट करिए, यहाँ तक कि आपको परसों आपका कल आपको नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से तुरंत पहुंच जाए। और कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। नोट्स वगैरह के लिए आपको टेलीग्राम की लिंक और हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में हमको हमारे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।